और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज हम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। साथ ही आज दोपहर पहले 11:02 से कल सुबह 10:28 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग का नाम आपने खूब सुना है। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया। यानी जिस तरह चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्यों में सफलता और काम अच्छे होते जाते हैं। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 12:21 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 1:39 तक रहेगा। आपको बता दूं कि आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना गया है और इसका अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र की राशि मिथुन है और इसके स्वामी बुध है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु। जहां तक वनस्पति का संबंध है तो आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है और पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। अतः पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी सौभाग्यशाली होने के साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के, अच्छे स्वभाव वाले, प्रभावशाली और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से, तीर से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस तरह बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। तो ये थी आज शुक्ल योग, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज शाम 7:27 तक भद्रा रहेगी। आज स्वर्गलोक की भद्रा है क्योंकि चंद्रमा आज मिथुन राशि में है। जब पृथ्वीलोक की भद्रा होती है केवल तभी शुभ कार्यों में भद्रा वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख सम्मुख यानी पृथ्वी के ठीक सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है यानी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है। संस्कृतगत पीयूष धारा में कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमः मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। अर्थात जब चंद्रमा स्वर्गलोक में होगा, भद्रा जब स्वर्गलोक में होगी तो शुभ फल देगी, पाताल लोक में होगी तो धन लाभ कराएगी, यानी मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में स्थित भद्रा सब कामों को बिगाड़ने वाली होती है। तो ये थी आज भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन किए जाने वाले उपायों की बात। यहाँ एक बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में 2 बांसुरी लेकर उसे अपने घर की बीम के दोनों तरफ लाल कपड़े के फीते से बांध दीजिए और ध्यान रहे कि बांसुरी का मुंह आपके घर के मुख्य दरवाजे की ओर रहे। आपके परिवार के आपसी संबंधों में सुधार आने लगेगा। अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से भरा हुआ बनाने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 2 मूली रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। यह प्रक्रिया आर्द्रा नक्षत्र से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार हो जाएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में बांस के पौधे को नमस्कार करें और अपने मन की बात कहें। अगर बांस का पौधा न मिले तो इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें, मनोकामना पूरी होगी।
धन धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए आधा नक्षत्र के दौरान मंदिर के आंगन में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करके शिवलिंग का पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। धन धान्य में वृद्धि होगी। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाएं और ध्यान रहे कि उसके दोनों सिरे खुले हुए होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ एक मोर का पंख भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए, काम में तरक्की होगी। यदि आप अपने बिजनेस को दूसरे राज्य में फैलाना चाहते हैं या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं या बिजनेस को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आधा नक्षत्र के दौरान हाथ में कच्चा कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दें और संभव हो तो चांदी की एक ठोस गोली अपने ऑफिस या दुकान की तिजोरी में रख दें। बिजनेस में तरक्की अवश्य होगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है और उसमें सामान की अधिक बिक्री नहीं हो पा रही है तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में घर के आसपास किसी विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही श्री विष्णु की प्रतिमा के आगे बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। जाप के बाद अंजलि में पीले फूल लेकर भगवान को अर्पित करें। आपके दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अगर आपके किसी अजीज ने आपको कोई महत्वपूर्ण काम दिया है और आप उसे पूरी मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आधा नक्षत्र में देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर आसन पर बैठकर देवी माँ की विधिवत पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कार्य समय पर पूरा होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में सुबह के समय भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करें और बाद में भगवान का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार होगी। यदि आप घर परिवार की आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं लेकिन आर्थिक समस्या के चलते आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आधा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उस चंदन को राहु के मंत्र का जाप करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। यदि आपके प्रेम विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का एक माला जप करें और अगर संभव हो तो स्फटिक की माला से जप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। तो ये सारी चर्चा थी आधा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।